नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अनोखे विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वह है मदिरा, शराब। इसका व्यसन कैसे लागू होता है, यह हम गहराई से जानेंगे। आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 778वां एपिसोड है, जिसका नाम है शराब के व्यसन का रहस्य। दोस्तों, इंसान को व्यसनी 3 ग्रह बनाते हैं, चंद्र, मंगल और शुक्र। ज्योतिष केवल भाग्य बताने का विज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला प्रकाश भी है। जब हम व्यसन, विशेषकर शराब की लत की बात करते हैं, तो उसके पीछे मनोवैज्ञानिक और ज्योतिषीय दोनों संकेत कार्य करते हैं। इनमें चंद्र, मंगल और शुक्र की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी गई है। चंद्रमा मन का कारक है। जब चंद्र निर्बल, पीड़ित या अशांत हो जाता है, तब मन बेचैन रहने लगता है। व्यक्ति भीतर की रिक्तता, तनाव, अकेलेपन और भावनात्मक पीड़ा से बचने के लिए किसी सहारे की तलाश करता है। यहाँ वह क्षण होता है जब व्यसन का बीज मन में अंकुरित होता है। मंगल साहस और आवेग का कारक है। पहली बार शराब का गिलास हाथ में उठाने का दुस्साहस अक्सर मंगल करवाता है, क्योंकि मंगल मर्द है। मित्रों का दबाव, रोमांच की इच्छा या एक बार से क्या होगा जैसी सोच मंगल की असंतुलित ऊर्जा का परिणाम हो सकती है। शुक्र भोग विलास, सुख सुविधा और रात्रिकालीन मनोरंजन का कारक है। जब शुक्र संयम खो देता है, तब आनंद की खोज धीरे धीरे आवश्यकता से और फिर आदत में बदल जाती है। व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए अपने स्वास्थ्य, परिवार और सम्मान को दांव पर लगाने लगता है। लेकिन याद रखिए, ग्रह केवल प्रवृत्ति देते हैं, निर्णय नहीं। आपकी आत्मशक्ति किसी भी ग्रह से बड़ी है, यह कभी न भूले। चंद्र मन को भटका सकता है, तो वही चंद्र ध्यान और भक्ति से स्थिर भी हो सकता है। यदि मंगल व्यसन का साहस देता है, तो वही मंगल व्यसन छोड़ने का संकल्प भी देता है। यदि शुक्र भोग की ओर ले जाता है, तो वही शुक्र कला, प्रेम और सौंदर्य के माध्यम से जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। आज आपको स्वयं से एक सवाल पूछना है, क्या एक बोतल आपके बच्चों की मुस्कान से अधिक मूल्यवान है? क्या कुछ क्षणों का नशा आपके जीवन के अमूल्य वर्षों से बड़ा है? उठिए, जागिए और संकल्प लीजिए, मैं व्यसन का दास नहीं हूं, अपने भाग्य का निर्माता हूं। याद रखिए, नशा क्षणिक सुख देता है, लेकिन संयम जीवन भर का सम्मान देता है। ग्रह संकेत दे सकते हैं, परंतु अंतिम विजय आपके दृढ़ निश्चय और जागृत मन का होता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे योगों को जो जातक को शराबी बना देते हैं। और वीडियो के आखिर में हम जानेंगे शराब को सदा के लिए गुड बाय करने का एक गुप्त उपाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले निर्बल नीच का चंद्र, इसे जानेंगे। चंद्र मन है। आपकी कुंडली में चंद्र नीच का हो, छठे, 8वें या 12वें भाव में पीड़ित हो, तो मन कमजोर होता है। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में हम आपको आपकी कुंडली में आपको जो चंद्र हम यहां दिखाएंगे उसे याद रखना है।
तो आपकी कुंडली में चंद्र को हम छठे, जैसे हम यहां दिखा रहे हैं, चंद्र छठे, चंद्र आठवें, या आपकी कुंडली में चंद्र 12वें स्थान में भी हो सकता है। तो चंद्र छठे, आठवें या 12वें होगा। यहां आप देख सकते हैं चंद्र छठे है, आठवें है और 12वें। आपको किसी भी एक भाव में समझना है। चंद्र छठवें कन्या राशि में है, आठवें वृश्चिक में नीच का है और 12वें मीन राशि में ये चंद्र हमने दिखाया है। तो नीच का चंद्र हो आपकी कुंडली में, यानी कि वृश्चिक राशि में, तो ऐसा जातक जीवन के दुखों से डर जाता है। अकेलापन या तनाव से बचने हेतु मदिरा का सहारा ले सकता है। हमारा मन तमाम व्यसनों का कारण है। मन की निर्बलता डिप्रेशन, निराशा और हताशा उत्पन्न करती है और जातक को घेर लेती है। जातक का अपने मन और विवेक पर काबू नहीं रहता। वह किसी के बहकावे में आकर शराब का व्यसनी बनता है। शराब में पानी मिलाते हैं और पानी पर अधिकार चंद्र का होता है। तो ध्यान रहे, आपकी कुंडली में यदि वृश्चिक का चंद्र छठे, आठवें या 12वें होगा तो व्यसनी बनने की संभावना ये चंद्र बनाता है। एक और योग को बहुत जल्दी से हम समझेंगे। चंद्र मंगल आपकी कुंडली में दोनों नीच के हो। चंद्र हमारा मन है और मंगल साहस और हिम्मत का कारक है। आपके सामने फिर एक बार मेष लग्न की हम उदाहरण कुंडली पेश करेंगे। इस कुंडली में चंद्र को हम अष्टम भाव में आपको दिखाएंगे। तो इस कुंडली में चंद्र को हमने अष्टम भाव में नीच का वृश्चिक राशि में दिखाया है और मंगल को हम चौथे भाव में आपको दिखाएंगे, कर्क राशि में। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है। यहां चंद्र और मंगल दोनों नीच के हैं। आपका लग्न कोई भी हो, चंद्र मंगल दोनों आपकी कुंडली में कहीं भी किसी भी भाव में नीच के बैठे हो तो जान लीजिए चंद्र मन है और मंगल शराब की शुरुआत करने की हिम्मत देता है। यहां दोनों नीच के हैं और दोनों निर्बल है। यहां मदिरा पान करने की आदत लग जाती है। इसके अलावा पान, मावा, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, जर्दा, ड्रग्स या देसी इंग्लिश शराब की आदत भी जब मंगल नीच का हो और जातक के मन का कारक चंद्र भी नीच का हो, तब कोई न कोई व्यसन से जातक घिर जाता है। जब दोनों ग्रह नीच के हो तो जातक को सावधान रहना चाहिए। किसी व्यसन का प्रवेश जीवन में हो सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना है। क्योंकि चंद्र हमारा मन है जो मनोबल को कमजोर कर देता है। मंगल शुक्र की युति अब हम आपको दिखाएंगे। मंगल शराब पीने का साहस पैदा करता है। उसके साथ शुक्र हो तो शुक्र मादकता का ग्रह है। मंगल शुक्र की युति हम आपको छठवें भाव में दिखाएंगे। हालांकि आपका लग्न यहां कोई भी हो, शुक्र और मंगल की युति इस छठवें भाव में हम आपको दिखा रहे हैं। अलबत्ता यह युति आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकती है। शुक्र जातक को लगातार नशे में रखता है क्योंकि शुक्र व्यसनी है। शुक्र के साथ मंगल होता है तो मंगल का स्वभाव गुलाबी बन जाता है। वैसे भी मंगल शुक्र का योग
भोग विलास की तरफ जातक को ले जाता है। यह योग प्रबल इच्छा शक्ति और भोग की तीव्रता देता है। व्यक्ति उत्तेजना, आकर्षण और आवेग में ऐसी आदतों को अपनाने लगता है जो बाद में व्यसन बन सकती है। और शराब की लत जिसे एक बार लग जाए उसके लिए इसे छोड़ना थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो शुक्र मंगल की युति भी हमेशा ध्यान में रखिए। ये किसी भी भाव में आपकी कुंडली में हो सकती है। अब एक और युति को जानेंगे और वह युति है चंद्र राहु का योग। चंद्रमा मन का कारक है और राहु भ्रम तथा अतृप्त इच्छाओं का कारक है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, इस कुंडली में चंद्र राहु की युति हम 6वें भाव में आपको दिखाएंगे। चंद्र और राहु, आपकी कुंडली में यह युति किसी भी भाव में बनी हो सकती है। इन दोनों का संयोग व्यक्ति को मानसिक अस्थिरता, कल्पनाओं और पलायनवादी प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। तनाव या भावनात्मक आघात से बचने के लिए जातक शराब या अन्य नशों का सहारा लेने लगता है। मन भ्रमित और अतृप्त रहता है। जातक मानसिक तनाव से राहत पाने के लिए नशे की ओर आकर्षित हो सकता है। भावनात्मक अस्थिरता शराब को सहारा बना देती है और यह सहारा आखिर में महंगा पड़ता है। इसलिए शराब से हमेशा बचना चाहिए। चंद्र शनि पीड़ित योग। जब चंद्रमा शनि से पीड़ित हो तो मन में अकेलापन, निराशा और अवसाद की भावना उत्पन्न होती है। चंद्र शनि की यह युति हम लग्न में आपको दिखाएंगे। आपका लग्न कोई भी हो, चंद्र शनि की युति हमने आपको लग्न में दिखा दी है। हालांकि आपकी कुंडली में चंद्र शनि की युति किसी भी भाव में बनी हो सकती है। जातक लगातार मानसिक दुख का अनुभव करता है। जातक अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाता और भीतर की पीड़ा को दबाने के लिए नशे का सहारा ले सकता है। यह व्यसन लंबे समय तक बना रह सकता है क्योंकि शनि धीमी गति के ग्रह है। शराब छोड़ने की इच्छा होने के बावजूद जातक शराब छोड़ नहीं पाता क्योंकि शनि बहुत ही धीमी गति से चलते हैं और ये दुख के कारक होते हैं और चंद्र हमारा मन है। इसलिए चंद्र यहाँ शनि से पीड़ित है, ऐसा आपको समझना है। दूसरे भाव पर राहु या शनि का प्रभाव, जैसे हम आपको दिखा दें, राहु और शनि दूसरे भाव में, आपका लग्न कोई भी हो। दूसरा भाव भोजन और मुख से ग्रहण की जाने वाली वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है। आपका लग्न कोई भी हो, राहु शनि की युति हम दूसरे भाव में आपको दिखा चुके हैं। इस भाव पर राहु या शनि का दुष्प्रभाव जातक को अनुचित खान पान, तामसिक आदतों और मदिरा सेवन की ओर आकर्षित कर सकता है। आदत धीरे धीरे लत का रूप ले सकती है। अभक्ष भोजन और धीमा जहर शराब का जातक प्रयोग करता है जो उसके लिए नुकसानदायक साबित होता है। शनि राहु दोनों एक समान ही फल देते हैं। दोनों पापी ग्रह है और शराब जातक के कुटुंब में कलह का कारण यहां बनती है। एक और युति को जानेंगे, वो है शुक्र राहु की युति। आपका लग्न कोई भी हो, शुक्र राहु की युति हम चौथे भाव में
आपको दिखाएंगे। यह युति आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बनी हो सकती है। शुक्र भोग विलास और राहु अतृप्ति का कारक है। यह योग विलासिता, रात्रिकालीन जीवन और इंद्रिय सुखों की तीव्र चाह पैदा करता है। व्यक्ति आनंद की खोज में सीमाएं लांघ सकता है और मदिरा सेवन को भी जीवन शैली का हिस्सा बना सकता है। शुक्र भोग विलास का कारक है और राहु अतृप्त इच्छाओं का कारक है। यह योग पार्टियों में और शराब की महफिलों में या किसी बियर बार में ले जाता है। शुक्र राहु विलासिता और इंद्रिय सुखों का माध्यम से शराब सेवन की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। तो जातक को सावधान रहना चाहिए जब उनकी कुंडली में ऐसी युति दिखाई दे। एक और योग को जानेंगे, शुक्र का 12वें भाव से संबंध। 12वां भाव, आपका लग्न कोई भी हो, हम शुक्र को 12वें भाव में दिखा रहे हैं। 12वां भाव व्यय, भोग विलास, मस्ती, नशा, व्यसन और शयन सुख का है। यहाँ शुक्र का 12वें से संबंध जातक को ऐश्वर्य, रात्रि मनोरंजन और विलासी आदतों की ओर ले जा सकता है, जिसमें मदिरा भी शामिल हो सकती है। क्योंकि 12वें भाव में शुक्र के सिवाय कोई भी ग्रह शुभ फल नहीं देता, यहाँ शुक्र अच्छा फल देता है। साथ ही जातक को ये शुक्र धनवान भी बनाता है। इस भाव का शुक्र अनैतिक संबंधों की तरफ भी ले जाता है, क्योंकि शुक्र एक स्त्री ग्रह है। जहाँ सुंदरी हो वहाँ शराब का नशा अचूक होता है और यह नशा एक धीमा जहर है जो जातक देर से समझ पाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से कहा जा सकता है कि शराब की इच्छा शुक्र जगाता है। पहली बार उसे चखने का साहस मंगल देता है और जब मन कमजोर पड़ जाता है तो चंद्र उसे आदत में बदल देता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि, उत्तम संस्कार और आत्म संयम इन प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। ज्योतिष संभावनाएं दर्शाता है, अंतिम परिणाम व्यक्ति के कर्म और विवेक से भी निर्धारित होते हैं। यहाँ एक उपाय शराब छोड़ने के लिए हम बता रहे हैं। जिनको शराब की लत लग चुकी हो, यदि वह शराब छोड़ना चाहता है तो एमेथिस्ट नाम का एक आसमानी रंग का एक रत्न आपको बाजार में मिल जाएगा। उसे वीटी में या लॉकेट में चांदी में बनवा के रविवार के दिन सूर्य की होरा में अनामिका उंगली यानी आखिरी उंगली की बाजू वाली उंगली, तो अनामिका उंगली में इसे धारण करें। रत्न 8 से 10 कैरेट का या 8 से 10 रति का होना चाहिए। इसे धारण करने के बाद शराब या ड्रग्स की लत धीमे धीमे छूट जाती है, क्योंकि यह रत्न ड्रग्स या शराब के प्रति नफरत पैदा करता है। यकीन मानिए आप शराब अवश्य छोड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।